हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सिर्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यू बाय विनय सर। तो बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको पहले देखिए, उसके बाद हम लोग ये थर्ड लेक्चर में आप आइए। तो चलिए देखते हैं। थर्ड लेक्चर में अपने को डाइसैक्राइड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो डाइसैक्राइड का मतलब क्या है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो वो दो सिंपलर मोनो कार्बोहाइड्रेट में वो डिकम्पोज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डाइसैक्राइड। क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने देखा ही था। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो डाइसैक्राइड के बारे में अपने को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, you have already read that disaccharide on hydrolysis with dilute acid, ठीक है, और एंजाइम L2 molecule of either of same or different monosaccharides, ठीक है। कि मतलब डाइसैक्राइड क्या हो, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो वो दो सिंपलर मोनोसैक्राइड में टूट जा रहा है। तो अब ये दोनों या तो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं क्या, डाइसैक्राइड, ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, द टू मोनोसैक्राइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाई ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो क्लियर होगा। देखिए क्या लिखा है कि टू मोनोसैक्राइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाई एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले दो मोनोसैक्राइड किससे ज्वाइन होते हैं तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। आगे क्या दिया, सच लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैक्राइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये जो टर्म है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। कि जब दो मोनोसैक्राइड कंबाइन होते हैं तो वो जो लिंकेज होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ऑक्सीजन वहाँ पर लिंक होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो अपना पैरा है, इन डाइसैक्राइड्स इफ रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैक्राइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एल्डिहाइड है, कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ऐसे डाइसैक्राइड जिसमें एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप होते हैं बॉन्डेड में, तो उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जांपल जैसे सुक्रोज, ठीक है। ऑन अदर हैंड शुगर इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप आर फ्री कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें जो CHO जो फंक्शनल ग्रुप फ्री होते हैं तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जिसमें फ्री नहीं होते उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल भी आपसे पूछ सकता है कि रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे हैं, एक तो है माल्टोज एंड सेकेंड वन इज दैट लैक्टोज, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से हैं, माल्टोज एंड लैक्टोज। कौन से हैं, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। और सुक्रोज का फॉर्मूला, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सुक्रोज का फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो देखिए डाइसैक्राइड में दो एग्जाम्पल अपने को करने हैं। एक तो यहाँ पर देखिए सुक्रोज है, ठीक है, पहला है सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज से जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन कॉमन डाइसैक्राइड जैसे सुक्रोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, ठीक है, क्या देता है, गिव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, या केन शुगर बोले या सुक्रोज बोले तो उसका फॉर्मूला यही है। और इसका आप मॉलिक्यूलर मास भी याद रखिए ताकि आपको निकालना न पड़े। तो 342 होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप याद रखिए। इसी तरह से ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर मास आप याद रखिए, ठीक है, 180 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर में भी एज ए सॉल्यूट में काम आते हैं, तो डायरेक्टली आपको मोलर मास इनका पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे फार्मूला पता है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है कि इनका मॉलिक्यूलर मास आप याद रखिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या काम की चीज़ क्या है कि जब भी हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिलता है, एक ग्लूकोज मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट इसमें ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर इनका अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या टर्म दिया है देखिए, दीज टू मोनोसेक्राइड हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1। तो ये भी MCQ क्वेश्चन बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें कहाँ कहाँ होता है, तो ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज किस कार्बन के बीच होता है, तो लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो अभी ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर C1 कार्बन है, ये C1 कार्बन है और ये C2 फ्रक्टोज कार्बन है। तो ये जो लिंकेज दिखा रहा है आपको, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो सुक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो C1 कार्बन किसका है, अल्फा डी का, और C2 कार्बन किसका है, बीटा डी का। तो इनके बीच लिंकेज होता है। ये MCQ में कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, सिंस रिड्यूसिंग शुगर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज कैसा एग्जाम्पल है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। और अभी अभी हमने रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल क्या देखा था, लैक्टोज एंड माल्टोज। ठीक है, तो NCERT का आपको एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए सुक्रोज का जो यहाँ पर बनाया हुआ है, तो सुक्रोज में देखो दो मोनोसेक्राइड हैं। एक तो आपका देखिए ध्यान से अल्फा डी ग्लूकोज, और मैंने बताया था कि अल्फा ग्लूकोज का एंड फ्रक्टोज का जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो अगर आता है तो आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज ये तो आप आपसे बना ही लोगे। देखिए देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये C1 कार्बन है, तो यहाँ से देखिए OH यहाँ पे नीचे होगा। ठीक है, बाकी सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज बना लिया, और यहाँ से आप बीटा डी फ्रक्टोज बना लो और नंबरिंग इधर से करो 1 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का निकल जाएगा, यहाँ से OH भी होगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन एक बचेगा वही यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रक्चर को आपको देख के डरना नहीं, अगर आराम से आप बनाओगे, समझ के बनाओगे, तो कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, अल्फा डी एंड बीटा डी फ्रक्टोज बना दो और फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन से वाटर निकाल दो, यहाँ पर भी OH होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी OH होगा, तो यहाँ से एक वाटर निकाल दो, जो ऑक्सीजन होगा वही यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लियोरोटेटरी फ्रक्टोज। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है कि सुक्रोज जो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ठीक है, डेक्स्ट्रो जो क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, और लियो जो होता है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होते हैं। बट हाइड्रोलिसिस के बाद ये इक्वल डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लियो रोटेटरी फ्रक्टोज देता है। ठीक है, सिंस द लियो रोटेटरी ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये एंगल भी MCQ में बन सकता है कि गुजरात बोर्ड में कुछ भी पॉसिबल है, और कंपटीशन में कुछ भी क्वेश्चन कोई भी बना के आपसे पूछ सकता है। सिंस लियो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज कितना है, यहाँ पर देखिए एंगल ध्यान रखिएगा, -92.4 डिग्री इज मोर देन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, कितना, +52.5 डिग्री। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि लियो फ्रक्टोज का जो होता है वो मोर होता है -92.4 डिग्री एंड डेक्स्ट्रो रोटेट कितना 52.5 डिग्री। ठीक है, द मिक्सचर इज लियो रोटेटरी, तो जो मिक्सचर बनेगा वो लियो रोटेटरी ही बनेगा, क्योंकि लियो वाला ज़्यादा है। ठीक है, जो ज़्यादा होगा उसी का प्रोपोर्शन दिखाएगा। आगे, दस द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट द चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लियो, एंड प्रोडक्ट जो बनेगा इन्वर्ट शुगर बनेगा, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन बनेगा। क्योंकि देखिए लियो जो होता है इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन होता है, और उसी का प्रोपोर्शन ज़्यादा है डेक्स्ट्रो से, तो उसी का वहाँ पर मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये पैरा इंपॉर्टेंट था। तो डाइसेक्राइड में एक तो आपका सुक्रोज हो गया, एंड सेकेंड जो होगा यहाँ पर माल्टोज। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। ठीक है, माल्टोज, तो इसमें देखिए थ्योरी क्या दिया, अनदर डाइसेक्राइड माल्टोज, माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच C1 1 ग्लूकोज एंड लिंक्ड विथ C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। देखिए सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज था, बट माल्टोज में क्या है, आपको दोनों देखिए सिंपल सा अल्फा डी ग्लूकोज बना लेना है, और यहाँ से ये फर्स्ट कार्बन है C1। ठीक है, ये आपका C1 कार्बन है, और इधर से सेम टू सेम ये दो स्ट्रक्चर पहले अल्फा डी ग्लूकोज बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6
1 2 3 सेम अल्फा डी ग्लूकोज बना लिया। अब यहाँ पर देखिए ये भी OH होगा, ये भी OH होगा, तो बस वाटर निकाल दो और ये ऑक्सीजन यहाँ से लिंक करा दो। ठीक है, एक्चुअल में क्या करना है आपको, पहले तो ये बना देना है। मान लीजिए सपोज ये है ही नहीं, ये नहीं है, तो ये भी आपका अल्फा डी है और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज की माल्टोज, दोनों ही जो मोनोसेक्राइड है वो अल्फा डी ग्लूकोज है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, तो एक ऑक्सीजन बचेगा, वही ऑक्सीजन इनके बीच दिखा दो। ठीक है, तो यही जो बनेगा वो माल्टोज बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है। और ये माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत सिंपल सा है। मैंने बताया था पहले, अगर अल्फा डी ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का आ रहा है तो डाइसैक्राइड में आसानी से आप बना सकते हो। बस आपको लिंकेज ध्यान रखना है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस कार्बन के बीच होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज क्या है, देखिए नेक्स्ट अपना लैक्टोज डाइसैक्राइड है। तो ये भी कैसा था, एक रिड्यूसिंग शुगर था। ठीक है, इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर सिंस दिस इज डाइसैक्राइड इज फाउंड इन मिल्क। मिल्क में मिलता है लैक्टोज, पता ही होगा। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो इनका किससे बना है ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर है बीटा डी ग्लैक्टोज और एक है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, आगे क्या दिया, द लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लैक्टोज का C1 कार्बन एंड ग्लूकोज का C4 कार्बन के कम्बिनेशन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा और ये रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बन गया आपका बीटा डी ग्लैक्टोज और ये है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये C1 कार्बन है। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है C1 है और ये कार्बन होगा C4। ठीक है, और यहाँ से ये वाटर निकलेगा तो एक ऑक्सीजन आएगा, तो ये स्ट्रक्चर सेम बना लेना और इनमें C1 C4 का लिंकेज दिखा देना। ठीक है, तो ये हो गए आपके डाइसैक्राइड्स। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसैक्राइड के बारे में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है दैट इज़ पॉलीसैक्राइड। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, डाइसैक्राइड के बारे में पढ़ा। डाइसैक्राइड के 3 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया एंड लैक्टोज हो गया, ये सब होते हैं डाइसैक्राइड। तो पॉलीसैक्राइड में देखिए यहाँ पर क्या अपने को NCERT में दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसको मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखा है, द पॉलीसैक्राइड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड यूनिट ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो डाइसैक्राइड में भी हमने देखा था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था, एंड पॉलीसैक्राइड में जो स्मॉलर मोनोसैक्राइड यूनिट है वो एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से लिंक होते हैं। ठीक है, दीज आर मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ठीक है, तो दे आर मेनली एक्ट एज फूड स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है पॉलीसैक्राइड का दैट इज स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के बारे में यहाँ देखिए क्या दिया है, स्टार्च इज अ मेन स्टोरेज पॉलीसैक्राइड ऑफ प्लांट। तो स्टार्च कहाँ पे मिलता है, प्लांट्स में मिलता है और ये पॉलीसैक्राइड आता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग एंड हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिए कहाँ पर मिलता है, सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल में स्टार्च हाई अमाउंट में मिलता है। ठीक है, आगे क्या दिया है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज़ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है ये क्या होता है, इट इज़ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, अमाइलोज एंड अमाइलोज पेक्टिक। ठीक है, तो स्टार्च में 2 कंपोनेंट होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ अच्छे से दिया हुआ है, देखिए अमाइलोज के बारे में। अमाइलोज क्या होता है, अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15 to 20% स्टार्च होता है। ठीक है, तो अमाइलोज क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और इसमें स्टार्च का जो परसेंटेज कंपोजिशन कितना होता है, 15 to 20% होता है। और केमिकली अमाइलोज इज लॉन्ग अनब्रांच चेन with 200 to 1000 alpha D glucose units
हेल्ड टुगेदर बाई C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये अमाइलोज, जितना भी हमने पॉइंट अंडरलाइन किया वो अमाइलोज से रिलेटेड है। तो आप पॉइंट वाइज इसको नोट कर सकते हो, इसमें डिफरेंस भी आप लिख सकते हो। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है, स्टार्च 15 to 20% होता है और केमिकली जो होता है ये क्या होता है, लॉन्ग अनब्रांच चेन होता है, मतलब स्ट्रेट चेन होता है। और इसमें 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होते हैं और जो C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, अमाइलोपेक्टिन के बारे में। तो अमाइलोपेक्टिन जो होता है इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो अमाइलोज वाटर सोल्यूबल था, देखिए डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं टेबल, वाटर सोल्यूबल था अमाइलोज, और ये जो होता है अमाइलोपेक्टिन क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है, पहला पॉइंट। इसमें जो था 15 to 20% स्टार्च था, इसमें देखिए कितना था 80 to 85% स्टार्च होता है। तो आपसे पूछ सकता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में किसमें स्टार्च ज़्यादा परसेंटेज होता है, 80 to 85% स्टार्च होता है अमाइलोपेक्टिन में। ये क्या था, स्ट्रेट चेन था, अनब्रांच था, और ये क्या होता है, ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस, आप डिफरेंस ही आप लिख लीजिए, सबसे बेस्ट यही तरीका है। और अल्फा डी ग्लूकोज होता है यूनिट इन विच फॉर्म बाय C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसमें भी वही था, ग्लाइकोसाइडिक C1C4 पे था। वेज ब्रांचिंग अकर, और जो ब्रांच होता है उसमें क्या C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। यहाँ पे देखिए दोनों का स्ट्रक्चर, ये अमाइलोज का है और नीचे किसका दिया, अमाइलोपेक्टिन का है। तो पहले अमाइलोज का देखते हैं। तो अमाइलोज में क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज थे। तो ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर से, ये भी अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर तो आपको आता ही है, ये भी अल्फा बना लीजिए, 3 अल्फा मॉलिक्यूल बना लीजिए और C1C4 को ऐसे कनेक्ट कराते जाइए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसको अल्फा लिंक बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अल्फा डी ग्लूकोज आपको अगर स्ट्रक्चर हावर्ड्स प्रोजेक्शन आता है तो 3 अल्फा बना लीजिए और वाटर निकाल के इन आपस में कनेक्ट करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज़ अमाइलोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हुआ वो किसका है, अमाइलोपेक्टिन का है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये दो है क्या, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, ये भी, ये देखिए स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। अब इसको आपस में कनेक्ट कैसे किया, देखो यहाँ पर इसका C1 ले लो और 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर C1 और C6 का यहाँ पर लिंकेज करा दो। तो ये जो होल स्ट्रक्चर पूरा बना है दैट इज़ अमाइलोपेक्टिन, और ये अल्फा डी ग्लूकोज से ही बना है। आप अगर स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखें तो आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इतना नहीं देखना कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सीधा सा आपको ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, आपस में यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करा दो, और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी है, ये भी 3 अल्फा को यहाँ पर भी आपस में कनेक्ट करा दो। अब इसको आपको ब्रांच करना है तो ये आपका C1 हुआ और इसका ये C6 वाला कार्बन, इसको कनेक्ट करा दो, वाटर निकाल दो, ऑक्सीजन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करा दो, हो गया आसान सा स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट जो पॉलीसेक्राइड है दैट इज सेलुलोज। ठीक है, तो सेकेंड जो एग्जांपल है पॉलीसेक्राइड का, पहला था हमने पढ़ लिया स्टार्च और सेकेंड वन इज सेलुलोज। तो इसके बारे में देखिए क्या दिया है, सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट एंड इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में आपको पता है सबसे जो मोस्ट अबंडेंट होता है दैट इज सेलुलोज। इट इज प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सेलुलोज इज स्ट्रेट चेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर आप देखो ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीटा लिंकेज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका बीटा लिंकेज कंपाउंड है, जितने भी यहाँ पर है तीनों को बीटा लिंकेज से कनेक्ट करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ओनली बीटा डी ग्लूकोज। तो हमने अल्फा डी ग्लूकोज क्या था, देखिए स्टार्च था, उसमें जो भी अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन थे उसमें क्या थे, अल्फा डी ग्लूकोज। और सेलुलोज में क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज। और अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में थोड़ा सा डिफरेंस है, एनोमरिक कार्बन पे OH ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, देखो ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है और ये भी बीटा डी ग्लूकोज है, और यहाँ पे ये C1 कार्बन है, ये C1 है, ये C1 है। तो यहाँ से देखिए ये जो C4 कार्बन है, ये भी C4, तो यहाँ से इसको कनेक्ट करा देना और वाटर निकाल के ऑक्सीजन से
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करा दो, तो ये बन जाएगा सेलुलोज का। ये सब देखना, इसको रटना नहीं, आपको ध्यान से समझोगे तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट जो पॉलीसेक्राइड कंपाउंड है दैट इज ग्लाइकोजन। तो इसका स्ट्रक्चर नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसको आप थ्योरेटिकली इस तरह से रीड कर लीजिए, बट छोड़ना नहीं है। देखिए एक एक लाइन को आपको इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो केमिस्ट्री का एमसीक्यू या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली आपका बायोमोलिक्यूल से नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि एनिमल स्टार्च किसको बोलते हैं, उसमें ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, स्टार्च दिया होगा, ग्लाइकोजन दिया होगा, इसी तरह से और भी ऑप्शन दिया होगा। तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन एंड रेदर मोर हाईली ब्रांच होते हैं, ठीक है। इट प्रेजेंट इन लीवर में होता है, मसल्स में होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी आपसे पूछ सकता है, लीवर में, मसल्स में एंड ब्रेन में होता है। व्हेन द बॉडी नीड ग्लूकोज एंजाइम ब्रेक द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी में। तो आपसे ध्यान रखना है कि कैसे कौन किस में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ग्लाइकोजन को डिकम्पोज करता है ग्लूकोज में और वहाँ से हमें एनर्जी ऑब्टेन होता है, ओके। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो क्या इम्पोर्टेंस है थोड़ा सा इसको भी रीड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो हमने मोनो, डाई और पॉलीसेक्राइड के बारे में एग्जांपल, रिड्यूसिंग क्या थे, सब कुछ हमने देख लिया। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये वाला टॉपिक भी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। दे फॉर मेजर पोर्शन ऑन और फूड, हनी हैज़ बीन यूज्ड इन लॉन्ग टाइम as an instant source of energy in Veda's Ayurvedic system of medicine. Carbohydrate is used in storage in molecule, starch in plants and glycogen in animal. Cell wall of bacteria and plant is made up of cellulose, ठीक है। The build furniture cellulose is in the form of wood, क्लॉथ और सेल्फ सेलुलोज होते हैं, ये सब पता है, ये कॉटन फाइबर होते हैं, प्रोवाइड रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज ही होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है 2 एल्डोपेंटोज, ठीक है, एल्डोपेंटोज, डी राइबोज एंड 2 डेक्सी राइबोज, ठीक है। डीएनए आरएनए आपने पढ़ा ही होगा, तो वो आपको नेक्स्ट आगे पढ़ना है। तो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी है तो आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा आसानी से। तो ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर सोल्यूबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन ये सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसका रीज़न करना है, ठीक है। इसमें पोलैरिटी होती है, इसमें पोलैरिटी साइक्लोहेक्सेन है तो ये एल्केन कंपाउंड है, नॉन पोलर, तो वाटर क्या होता है, पोलर होता है, तो पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर में, ठीक है, यही रीज़न होगा। 14.2 है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज का क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो जिससे कंबाइन करके बना उसी में वो टूट जाएगा। जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है, इसी तरह से लैक्टोज का भी होगा। 14.3 हाउ डू यू एक्सप्लेन द अब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। तो ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उनके भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।